यह बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती है। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गई थी। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं रात रुकने का सोचा तो कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखा। तो मैंने सोचा कि चलो आज रात के लिए इसी कॉटेज में रुक जाते हैं, और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था, मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो लगभग रात के 12:30 बजे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा कोई और भी नहीं था। तो फिर से ये औरत के पायल की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है। मुझे कोई भी नज़र नहीं आया तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की तो उसने कहा कि यहाँ कोई भी नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगल इलाका है, यहाँ पर हल्की सी आवाज़ भी हमें डरा देती है। आप सो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ आने लगी। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चलती जा रही थी और मैं आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पूरा कोहरा छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायलों की आवाज़ अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायलों की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ दूर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गया और उस औरत के बारे में मैंने बताने लग गया जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इसी कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी यहाँ वहाँ भटकती है, ऐसा मुझे उस मैनेजर ने कहा। जैसे ही उस मैनेजर ने मुझे ये सब कहा तो मैं ये सुनकर बहुत ही डर गया और उसी वक्त कॉटेज से अपना सामान पैक करके निकल गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेजना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से जीमेल द्वारा आप अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।